जय हिंद साथियों। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। उससे बनने वाले जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हम किसी फॉर्मूले पे ना जाएं, हम केवल लॉजिक की बात करेंगे इस पूरे सेशन में। साथ ही साथ कुछ जो छोटे छोटे और मोटे फैक्ट होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी होगा। तो फैक्ट नंबर एक ये होता है कि हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम और अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि इस फॉर्मूले का यूज ना करें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि हमारे पास जो इंटरेस्ट होता है वो होता है रेट इनटू टाइम। अगर रेट इनटू टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा और वो भी होगा हमारे पास परसेंटेज में इंटरेस्ट होगा। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। तीसरी बात हम लोगों को इसमें ध्यान रखनी है क्या कि जो प्रिंसिपल जो होता है यानी कि इसको कहते हैं मूलधन। और मूलधन हमेशा मैं क्लास में आप लोगों को इतना बता दूं कि मैं हमेशा 100 के बराबर इसको मानूंगा। जो प्रिंसिपल होगा उसको मैं 100 के इक्वल रखूंगा। चौथी बात में अगर मान लीजिए मुझे मिश्रधन निकालना है यानी कि अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 100 प्लस के सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कह सकते हैं इंटरेस्ट, और ये बराबर हो जाएगा मेरे पास अमाउंट यानी कि मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। इतनी बात हम लोगों को समझनी है। अगर ये 4 पॉइंट हमने समझ लिए हैं तो मैं आशा नहीं ये पूर्ण विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जब क्लास में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हमें एक भी क्वेश्चन परेशान नहीं करने वाला है। बस पहला फैक्ट कि सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन आर। पी क्या होता है? प्रिंसिपल। आर होता है रेट यानी कि दर, और टी होता है टाइम, कितने टाइम के लिए हमने वो दिया है। ये बात जब हमें इंटरेस्ट बनाना होगा उसका, तो इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं हमेशा बता रहा हूं आपको इंटरेस्ट बराबर होगा रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होगा तो मुझे हमेशा 100 के बराबर मानना है, और अमाउंट निकालना होगा तो वो मुझे 100 में इंटरेस्ट जोड़ देना है तो मेरा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ये 3-4 बातें हैं आप लोगों के संज्ञान में, इनको अच्छे से समझ लीजिए और आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनको देखिए कितने आसानी तरीके से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। पहला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 5200 रुपए पर 6% की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो पहला मैंने कहा था कि जब रेट को टाइम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मिलता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12। ध्यान से समझ लीजिएगा। इतने रुपए प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, यानी अमाउंट दे रखा है प्रिंसिपल वाला, तो मेरे पास ये 100 की वैल्यू होगी। 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5200। भैया मुझे कितना निकालना है? साधारण ब्याज बताना है, तो मुझे यानी कि 12% निकालना है। तो मैं जीरो से जीरो काट दूंगा, यानी कि 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 52। मुझे कितना निकालना है? 12 का मतलब निकालना है, तो 12 इंटू कितना, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 12 दूनी 24 का 4, हाथ में 2, 12 पंजे 60 और 2 62। 624 रुपया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस मैंने जो फैक्ट बताए थे आपको, 4 फैक्टों में पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी आज। फैक्ट नंबर 1 कि जब भी मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो मुझे रेट की इससे मल्टीप्लाई कर देनी है टाइम से, तो टोटल इंटरेस्ट निकल आएगा। दूसरी बात, जो प्रिंसिपल है वो हमेशा 100 के बराबर रखना है। तीसरी बात, अगर उसने साधारण ब्याज पूछा है इसका मतलब ये 12% पूछा है। अगर वो मुझसे पूछता मिश्रधन, तो मिश्रधन का मतलब कितना हो जाएगा? 100 प्लस की 12, ये इतने के बराबर निकालना होता है, यानी कि 112 के बराबर निकालना होता है। दैट इज क्लियर। अब अगला क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 5000 रुपए कितनी वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाएं कि 4 वर्ष में कितने 6000 रुपए हो जाएं। एक बात तो हमने ये देखा कि मुझे रेट ज्ञात करना है। एक बात 5000 से कितना बढ़ाना है? 6000, मतलब 1000 रुपए की ग्रोथ होनी चाहिए। बोले हाँ सर, 1000 की ग्रोथ होनी चाहिए। किस पे? 5000 पे। अगर मैं परसेंटेज निकाल दूं इसके साथ में, 5000 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा? जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट,
5 से काटा 5 दूनी 10, यानी कि ये हो जाएगा 20% की ग्रोथ हो जाएगी उसमें। अब ये कितने में हो रही है? 4 में। मैंने बताया था कि अगर रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा। यही तो बात हम लोगों ने पढ़ी। रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है 4 साल है भाई, इक्वल टू कितना 20 है। मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो 20 अपॉन कितना भाई 4, 4 पंजे 20, कितना हो गया 5% की ग्रोथ से मैंने उस पैसे को दे दिया जाएगा, तब 5,000 का 6,000 रुपए हो जाएगा 4 साल में। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 7,200 रुपए पर 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 219 रुपए दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो मेरे भाई मैं जानता हूं कि 219 दिन का निकालना है। एक साल में कितने होते हैं? एक साल में 365 दिन होते हैं। 219 का मतलब हो जाएगा 219 अगर साल में बदलेंगे तो 219 बटे के 365। बोले ऊपर नीचे काट दे 73 से तो कितनी बार कटेगा? ऊपर 3 बार कटेगा और नीचे कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। यानी कि जो टाइम आ जाएगा, टी की वैल्यू जो आ जाएगी समय में 3 बटे के 5 वर्ष निकल के आ जाएगी। एक बात हो गई। दूसरा कहता है 4%। तो मैंने आपको बताया था क्या कि टी इंटू आर, टाइम की आर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके? इंटरेस्ट के बराबर होता है। बोले ठीक है सर। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 बटे कितना 5, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, 4 दे रखी है। 4 तिया 12 और बटे के 5, ये आ गया मेरे पास इतने परसेंट इंटरेस्ट जो है वो हो गया। मुझे क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना, केवल ब्याज निकालना, यानी कि इतने परसेंटेज निकालना है। आप देखिए ध्यान से, 100 का मतलब मैंने बताया आपको, 100 का मतलब हो गया कितना? 7200। 100 का मतलब 7200, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 का मतलब कितना आ गया? 72। मुझे तो इतना चाहिए ना 12/5। बोले साहब ठीक है, तो इधर भी मैंने 12/5 से और इधर भी मैंने 12/5 से मल्टीप्लाई कर दी। 12/5, 12/5। देखिए पहली बात तो ये है, अगर मैं इसे काट दूं 5 से तो 5 ही का ना 5, कितना बचेगा? 2 5 चौक 20 और 5 चौक 20, इतना हो गया। मुझे इससे मल्टीप्लाई कर दिया नहीं है। 12 चौक 48 का 8, हाथ में 4, और 12 चौक 48, 48 और 4 52, हाथ में 5, 12 12 5 17, कितना हो गया? 172.8। यानी कि 172.8 रुपए क्या हो गया? उसका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना इसका करेक्ट आंसर है। कोई समस्या? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजू ने 3,000 रुपए 15% की दर से 3 वर्षों के लिए उधार लिए। अब उसे कुल कितना मिश्र धन वापिस करना पड़ेगा? टोटल मिश्र धन निकालना है। कितने के लिए? 15% की दर से 3 वर्ष के लिए। तो मुझे अगर इंटरेस्ट निकालना हो, इंटरेस्ट तो कितना हो जाता है? टाइम इंटू आर, तो यानी कि 5 तिया 15 तिया 45, 45% हो गया। ठीक है, 45% इंटरेस्ट। उसने मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन का मतलब कितना हो जाएगा? 100 का मतलब है मेरे पास, 100 का मतलब है कितना? 3,000। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, कितना? 1 का मतलब कितना हो गया? 30। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 30। मुझे प्रॉपर निकालना है कितना? 45% तो ब्याज है। 100 और जोड़ूंगा 145%, तो इधर भी 145 से गुणा करूंगा और इधर भी 145 से क्या करने वाला हूं? मल्टीप्लाई करूंगा। जीरो तो यहां आ गया। 3 पंजे 15 का 5, हाथ में 1, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकन 3 और 1 4, 4350 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर कितना? इतना। अब इसको अगर मैं कहूं कि बिना पेन उठाए तब कैसे कर सकते? भाई मैंने कहा कि ध्यान दीजिए, 15 तिया 45, 45, 45 हो गया। अब 45% निकालने के चक्कर में मत पड़िए, सीधा 50% निकाल दीजिए 3,000 का। तो 50% 3,000 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,500 आ जाएगा। 1,500 आ जाएगा। ठीक है, 50% का सीधा 1,500 ये, और 3,000 कितना हो गया? ये, यानी कि 4,500 हो गया। बोले ठीक है सर, लेकिन इसमें 5% एक्स्ट्रा है। 5% का मतलब हो गया 5 तिया 15, 150, तो 150 और कम कर दो, कितना हो गया? 4,350 रुपये। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बस दिमाग में हमारे आइडिया आनी चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से तोड़ सकते हैं। हाउ टू थिंक। अगर हाउ टू थिंक के कॉन्सेप्ट पे आप लोग चलने लगे
तो मैथमेटिक्स आपको नंबर लगने लगेंगे और वो नंबर भी ऐसे कि दिमाग में चलेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने लॉजिक क्या देख समझा था इसमें, लॉजिक ये समझा मेरे भाई कि मैंने इसका सीधा 15 या 45% ही तो निकालना, अगर 45% निकालूंगा तब तो एक अलग कहानी आ जाएगी। मैंने पूरा पूरा ले लिया 50% यानी 5% ज्यादा ले लिया। 50% का मतलब है आधा, इसका आधा का मतलब 1500। टोटल निकालना था मुझे, तो मिश्र धन निकालना, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने कहा कि 50% और 150% अगर मुझे निकालना हो तो 15 या 45, 4500 हो गया। बोले ठीक है सर, 4500 रुपए हो गया, लेकिन इसमें 5% एक्स्ट्रा था तो 5% और एक्स्ट्रा निकाल देंगे, 5 या 15 मतलब 150 रुपीज हो गया। तो 150 रुपीज और घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4350 रुपए। बस खत्म। सवाल कुछ है नहीं, क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस हमारे दिमाग में जो गुणा गणित चलता है ना, सब उसी का खेल है मेरे भाई। आगे समझिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3.5 ईयर में 4% वार्षिक ब्याज की दर से किस मूलधन का मिश्र धन 570 रुपए हो जाएगा। अब समझने वाली बात है, यहां पे ये मिश्र धन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मिश्र धन की बात कर रहा है। हमें जो दे रखा है उसने मिश्र धन यानी कि अमाउंट दे रखा है, और 3.5 वर्ष में। अब सबसे पहली बात है, मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट निकल आएगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई कितना 4, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, कितना 14% हो गया। इंटरेस्ट टोटल जो प्राप्त हुआ वो 14% हो गया। यहां पर वैल्यू है मिश्र धन की, तो मिश्र धन किसके बराबर होता है, ये प्लस 100 यानी कि 100 प्लस के 14 बराबर किसके होगा, 557 के, ये 570 के, ये हो जाएगा 114, 114 इक्वल टू 500 इसके। मुझे एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जब एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 570 और अपॉन के कितना 114, 5 चौक 20 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होती है, अगर मुझे मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो वो 100 के बराबर होता है। तो मुझे 100 के बराबर निकालनी है वैल्यू, 100 इंटू कितना 100, कितने बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 500। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अब इसमें समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात थी, मैंने हमेशा एक लाइन पे फोकस किया है आप लोगों की, कि जब टाइम की और रेट की मल्टीप्लाई करूंगा मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। टाइम की और रेट की मल्टीप्लाई करी तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया 14%, जबकि ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास अमाउंट, ए इक्वल टू है, तो ए किसके बराबर होगा, 100 प्लस के इंटरेस्ट, यानी कि इसके बराबर होगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 5, मुझे कितनी निकालनी थी, 100% यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 500 निकल के आ गई। ना कोई फॉर्मूला लगाना है ना कुछ करना है, बस दिमाग में एक ही थॉट लगाना है कि टाइम की और इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, टाइम की और रेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इंटरेस्ट प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब कहता है 1200 रुपए पर 5% की वार्षिक दर से 240 रुपए का ब्याज कितनी अवधि में प्राप्त होगा। यानी कि ब्याज की बात कर रहा है, 240 रुपए ब्याज प्राप्त होना है इस पे, कितने पर, 1200 रुपए पर। तो टोटल इंटरेस्ट निकाल लूं मैं, बोले ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 240 और बटे 1200, ऐसे निकालते हैं 100, इन दो जीरो से ये दो जीरो, 12 दूनी 24, 20%। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 20% निकल के आ गया। कहता है इतनी की दर से कितनी अवधि में, तो मैंने सिखाया आप लोगों को कि टाइम इंटू रेट किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट के बराबर होता है। ये दे रखा 20%, इसका मान कितना दे रखा है, टाइम का निकालना है, रेट कितना दे रखा है 5% बराबर 20, टी की वैल्यू निकालूंगा तो 20 अपॉन कितना 5, 5 चौक 20, कितने 4 वर्ष में जो है, ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4 चैंपियन। नेक्स्ट समझ लीजिए मेरे भाई, कहता है 8%, 8 प्रति वर्ष जो रेट है वो 8 है, 8 प्रति ईयर की दर से साधारण ब्याज कितनी अवधि में कोई धनराशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। अब इसको बड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझो भाई। क्या, अगर मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है वो 100 है, तो दुगना होने का मतलब है अमाउंट कितना हो गया, ए हो गया 200, दुगना हो रहा है ना, दुगना हो रहा है।
यहाँ 3 गुना आए, 4 गुना आए, अब इसी कॉन्सेप्ट पे समझ के चलेंगे। तो भैया मेरे पास इंटरेस्ट कितना हो गया, मुझे इंटरेस्ट मिला, इसमें से इसे क्या निकालूंगा तो 100 का इंटरेस्ट मिल गया, 100 का इंटरेस्ट मिला मुझे कितने पर, अगर 100 माना था तब दुगना हो गया ये स्थिति में। अब ये 100% में चल रहा, ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास क्या होता है, टाइम इंटू रेट बराबर इंटरेस्ट, यानी कि ये 100 के बराबर आ गया। टाइम कितना दे रखा है, वो कह रहा है प्रति, तो किस अवधि में, अवधि यानी कि टाइम निकालना है, और रेट कितना निकल के आया था मेरे पास, 8% रेट है, तो 8 इक्वल टू कितना 100, टी इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो 100/8 यानी कि डिवाइड करेंगे 12.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। 12 सही 1/2 का मतलब भी कितना होता है, 12.5% होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए वो आपसे ये कहता मेरे भाई क्या कि सर 3 गुना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 300 हो जाता कि नहीं हो जाता। इंटरेस्ट कितना आता निकल के, यहां से 100 घटता तो इंटरेस्ट निकल के आता मेरे पास 200, बस इसी फॉर्मूले में लगाता, सीधा 8 से भाग कर देता, आंसर निकल के आ जाता, उतने टाइम में हो जाता। अब वो 8 से भाग करेंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर वो ये कहता 4 गुने की बात करूं मैं, तो यहाँ पे कितना 400 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा, 100 कम करूंगा तो कितना 300 निकल के आएगा, फिर किससे भाग कर दूंगा, 8 से भाग कर दूंगा मेरे भाई। तो आपसे वो जितना कहे, 3 गुना कहे, 4 गुना कहे, 5 गुना कहे, 6 गुना कहे, जितने गुना करे मैटर नहीं करता है भाई, एक कम कर देंगे। दुगना किया तो 100 माना, 3 गुना किया 200 माना, 4 गुना किया 300 माना, बस उसमें से 100 कम कर देना है और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग कर देना। अगर इसका उल्टा आता, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम पूछा है, अगर टाइम दे रखा होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देते। फार्मूला हमारे पास एक ही है कि किसका, टाइम इंटू रेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इंटरेस्ट निकल के आएगा। ये बात ध्यान रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ये चीज दिमाग में बैठा ली। कोई मैथमेटिक्स में ऐसा सवाल नहीं बनेगा सिंपल इंटरेस्ट में जो तुम्हें परेशान करे मेरे भाई। चलिए आगे समझ लीजिए, आगे कहता है कि किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन अभी 8 वर्ष में कितना कर रहा है, दुगना कर रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैंने, सिंपल यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो माना, प्रिंसिपल जो माना वो कितना माना, 100 माना, दुगने की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट आया मेरे पास 100 आया, भाई 100 ही तो बड़ा। अब मेरे पास क्या होता है, टाइम इंटू आर, रेट की मल्टीप्लाई करता हूं तो इंटरेस्ट निकल के आता है 100। टाइम दे रखा है, इस बार कितना दे रखा है 8, रेट पूछा है यानी कि 100, आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना 100/8 कितना हो गया, भागा किया तो वही 12.5 आ गया, खत्म बात। सिंपल लॉजिक, एक ही फॉर्मूला, कुछ रटना ही नहीं है कि इसको इधर लेके जाएं कि उसको उधर लेके जाएं कि ऐसा करें कि वैसा करें। भाई दिमाग नहीं लगाइए इतना, एक ही फंडा पकड़िए, बस काम खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। कहता है एक धनराशि 12.5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह स्वयं की तिगनी हो जाएगी। लॉजिकल बात समझ लीजिएगा। कहता है एक धनराशि 12.5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो रही है, बोले ठीक है स्वयं की दुगनी हो रही है। इसका मतलब क्या था कि दुगनी का मतलब 100, अगर मैं यहां से टाइम इंटू आर की बात करूं तो वो किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट के बराबर होगा। ठीक है, दुगनी हो रही है मतलब 100% ग्रोथ हुआ, बोले हाँ ठीक है सर, ये तो 100 हो गया। कितने टाइम में, 12.5 वर्ष में, यानी कि 12.5 में, और इंटू आर, आर का मान निकाला हमने तो 100 अपॉन कितना 12.5, कितना 8 बार आ गया। रेट ऑफ कितना है 8 है। अब बोल रहे कितने वर्ष में वे त्रिगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में, 3 गुनी का मतलब है 200 बढ़ना चाहिए। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि अगर वो दुगुनी कर रहा है तो मतलब 100% बढ़ी, मतलब 3 गुनी कर रहा है तो 200% इंटरेस्ट मिला, 4 गुनी तो 300 इंटरेस्ट मिला। इस तरीके से तो टेबल बनाए थे हम। अभी वो कह रहा है 3 गुनी, तो इसका मतलब टाइम इंटू रेट किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट तो मेरे पास वही है, कितना अभी निकाला है हमने, दुगनी का मतलब 3 गुनी का मतलब 200 इंटरेस्ट मिला हमें उस पर। ठीक है, अब यहां से कितना है हमारे पास, रेट दे रखा, टाइम निकालना है, 8 इक्वल टू कितना 200,
टी की वैल्यू निकाली, कितना आ गया 200 और भाई 8 और 25 अट्ठे कितने होते हैं 200। 25 वर्ष में ऐसा हो जाएगा मेरे भाई कि जो राशि थी वो 3 गुनी हो जाएगी। हमें बस उसको पकड़ के चलना है कि वो क्या कहता है। दुगनी, दुगनी तो मतलब ब्याज कितना मिला 100। 3 गुनी तो मतलब ब्याज कितना मिला 200। 4 गुनी मतलब ब्याज कितना मिला भाई 4 गुनी का मतलब अगर 100 रुपए थे तो 4 गुनी का मतलब 400 हो गया। लेकिन इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट हुआ इसमें 300 रुपए का। इस तरीके से चले, है ना ये मस्त। चलो आगे देखिए बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 5180 रुपए है, तो हमें बताना है कि मूलधन कितना होगा। अमाउंट बताना है, प्रिंसिपल मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट बताना है, हमें मूलधन बताना है। चलिए देखिए, दे रखा है 12% टाइम 4%, तो रेट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया मेरे पास 12 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 48% मुझे ग्रोथ मिला। इंटरेस्ट है मेरा 48%। ठीक है भैया। मिश्र धन दे रखा है इसने इतने रुपए। मिश्र धन का मतलब होता है कि इसमें 100 और जोड़ दें तब वो मिश्र धन बनेगा। बोले ठीक है, 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 148% का मतलब है मेरे भाई कितना 5180 रुपया। ठीक, मुझे एक का निकालना है, एक का निकालना है तो एक का मतलब 518 और बटे कितना 148। ठीक, जब मैं इससे काटूंगा तो ये मिलेगा मुझे 35 बार, पूरा पूरा कट जाएगा मेरे भाई। ठीक, पूरा पूरा 35 बार कट जाएगा। 148 5 अट्ठे 40। ठीक, 1% का मतलब कितना है 35। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे उसने मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर भी और इधर भी। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 3500 इज द आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C4 चैंपियन। लॉजिक पकड़ के चलो, फॉर्मूले के पीछे मत भागो। भागोगे फॉर्मूले के पीछे कैलकुलेशन में 3 गुना टाइम लगेगा मेरे भाई, 3 से 4 गुना टाइम। सोचोगे सर पेपर छूट गया, बिल्कुल पेपर में कुछ था ही नहीं। बस लॉजिक से चलिए, लॉजिक चलाओगे तो ना तुम्हें फॉर्मूला रखने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ रखने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज से एक धनराशि 2 वर्ष में 5184 रुपए और 3 वर्ष में 5832 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कितना आएगा? तो फिर से वही बात, मैं एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूं। 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है 5184 रुपया। 3 वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 5832 रुपया। इसका मतलब इन दोनों का मतलब अंतर अगर देखें हम, इन दोनों का अंतर देखें तो 1 वर्ष है और इन दोनों का अंतर देखें तो कितना आएगा। देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहां से 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और यहां से कितना हो जाएगा 7 में से 648 रुपए। 1 वर्ष का अंतर जो है ब्याज का वो कितना है 648 रुपए। एक बात और बताना मैं भूल गया, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। यहां से मान लीजिए जैसे 1 साल 2 साल और 3 साल, ये 3 साल तक का है। तो मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट की खास बात यह है कि अगर मान लीजिए हमें ब्याज 50 रुपए मिला इस साल के बीच में, तो इन दोनों के साल में भी 50 रुपए का ब्याज ही मिलेगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखने की आपको। अब 1 साल का इतना मिला है तो मैंने कहा भाई 2 साल का निकाल लें। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे। इसके पीछे 2 साल का निकालें इधर से तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 2 साल का हो गया मेरे भाई 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, 2 छंग 1296 रुपए ब्याज ब्याज मिला है 1296। अब वो यही तो कह रहा है 2 वर्ष में जो है वो उतना है, इतने रुपए हो जा रहा है। ये तो कह रहा है एक साधारण ब्याज से एक धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए और 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। तो अगर मैं इस वैल्यू में से ये वाला ब्याज घटा दूं तो मूलधन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 5100 कितना 84 में से मैंने 1200 कितना करना है 96 कम कर देना है। ठीक है, देखिए 14 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे कितना 7 7 17 17 9 8 17 8 बचेगा, यहाँ पे हो गया मेरे पास 10 10 में से 8 बचा 888 और 4 3 3888 रुपए हो गया
जो प्राइमरी है प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3888 रुपया हो गया। कोई समस्या वाली बात थी इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो गया। बस हमें लॉजिक ये करना था कि जब 2 साल में इतना हो जा रहा है, 3 साल में इतना, अगर इन दोनों में से मैं घटा दूं तो 1 साल का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा मुझे? बोले हाँ सर मिल जाएगा। तो मुझे 2 साल की बात कर रहा था यहाँ पे, 2 साल की, तो मैंने 2 साल का निकाला, 2 साल का आया 1296। अगर मैं 1296 में से ये वाली वैल्यू घटा के इस वाली वैल्यू में से 1296 कितने रुपए बचेगा? बस यही तो आंसर हो गया। उसने कहा मूलधन याद करना है, तो मूलधन ही तो है ये, सिंपल। चलिए नेक्स्ट और सवाल समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष बाद 1092 रुपए को बराबर बराबर किस्तों में डिवाइड करना है, और यदि साधारण ब्याज की दर जो है वो 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। मैंने कहा कि पहली किस्त, मान लीजिए मैंने कहा पहली किस्त जो है वो है मेरी 100 रुपए, पहली किस्त पे तो कोई ब्याज जाना नहीं है। दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी? दूसरी किस्त हो जाएगी 12% इस पे ब्याज लगेगा, यानी कि 120। तीसरी किस्त कितनी हो जाएगी? यानी कि 124 रुपए हो जाएगी, 12 बढ़ती चली जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष बाद 1092 रुपयों को बराबर बराबर किस्तों में डिवाइड करना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? मैंने कहा भाई कि पहली किस्त अगर मैंने मान लू 100 रुपए है, पहली किस्त कितनी? 100 रुपए है, और 12% का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी? दूसरी किस्त हो जाएगी मेरे पास 112 रुपए, और तीसरी किस्त कितनी हो जाएगी? 124 रुपए। 12 बढ़ता चला जाएगा, यहां 12 बढ़ा, यहां से यहां 12 बढ़ जाएगा। अब अगर 3 वर्ष की तो बात कर रहा है, 3 वर्ष में देना है, तो मैंने तीनों किस्तों का देखा तो 4 और 2 6 और 3 और 3 336 रुपए आया तीनों किस्तों का मूल्य। और ये 336 रुपए जो है वो किसके बराबर हैं? वो है 1092 के बराबर है। 1092 रुपए को तो बांटना था। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1092 अपॉन कितना? 336। 5 6 30 और 5 तिया 15, यानी कि 3 बार चला जाएगा आराम से, 3 तिया 9, यानी कि आ जाएगा 3.3 इतना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। जब आप भाग करके देखेंगे 3.25 निकल के आ जाएगा। लेकिन किस्त मैंने कितनी मानी? 100 यूनिट की एक किस्त मानी है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी और इधर भी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 100 यूनिट बराबर आ जाएगा भाई साहब 325 रुपए। जब मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम किस्ते वालों सवालों को, ये सिंपल इंटरेस्ट पे काम करेगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये क्या हो जाएगा कंपाउंड में निकालेंगे तो फिर अलग किस्तों का तरीके से निकालेंगे, उसका अगली सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। अगला कहता है कि 1600 रुपए की धनराशि को 2 बराबर बराबर में निवेश करना है। पहले भाग को मतलब 2 सही 1/2 का मतलब 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष की 4 रेट जो है वो 4% है। दूसरे का 5 वर्ष पे जो दिए हैं वो 3% की रेट पे दिए हैं। तो बराबर बराबर हो तो दोनों भागों को बताना है कितना कितना आएगा। बड़ा सिंपल सा समझ लीजिए। मैंने कहा दोनों किस्तें बराबर बराबर आनी है, दोनों जो हैं वो बराबर बराबर हो, ऐसा करने पे तो इसका मतलब हमारे पास इसका P इंटू आर इंटू टी बराबर होगा, इसे P1 में मान लू, P2 और इसका R इसका T के बराबर होगा, दोनों यूनिट बराबर होंगे। अगर मैंने चलिए इसको ऐसे भी नहीं करते, हम और थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इसको। मैंने कहा कि पहला भाग x है, x का कितना इस रेट पर होगा, इस दर पे ही तो दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2.5 और इसका 4। दूसरे वाले का मैंने कहा बाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के लिए, कितना? 3 वर्ष के लिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इंटरेस्ट टाइम और इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई कर, टाइम और रेट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो इंटरेस्ट की मूल्य के साथ में कर दें तो वो कह रहा है दोनों बराबर बराबर है। अब 25 चौका 100, यानी कि कितना हो गया? 10, और इधर कितना हो गया? 5 तिया 15, 5 तिया 15। मैंने क्या करा मेरे भाई,
मैंने कहा बाई को तो मैं यहां ले आता हूं और इसको इसके बटे में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा x बटे बाई इक्वल टू कितना 15/10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। x अपॉन बाई की वैल्यू जो आ गई निकल के वो आ गई 3/2 निकल के आ गई। उसने ये कहा है अब दोनों का जो हो जाएगा मान x प्लस बाई की वैल्यू कितनी है 3 2 5 और इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे पास कितना 1600। कितना दे रखा है 1600 दे रखा है। मैंने कहा एक यूनिट की वैल्यू निकाल लें क्या जी, 5 ही का ना 5, इधर 5 ही का ना 5 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है 320 यूनिट हो गई एक की। उसने कहा है दोनों भाग बताने पहला और दोनों, तो पहला भाग कितना है, पहला है 3 गुना, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 तिया कितनी हो जाएंगे 3 दूनी 6 3 तिया 9 96, पहला भाग 960 हो गया। दूसरा भाग कितना है, दूसरा भाग है 2, तो 32 दूनी 64, दूसरा भाग कितना हो गया 640 हो गया दूसरा भाग। देख लो भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। कुछ था सवाल में, कुछ नहीं है, बस हमें क्या, मैंने क्या किया कि दोनों की जो किस्त थी, जो दोनों के भाग थे, वो इसका रेट ऑफ जो आ रहा है निकल के और इसका जो रेट ऑफ आ रहा है निकल के, वो दोनों को मैंने क्या कर दिया बराबर बराबर कर दिया। उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि पहले वाले का एक भाग पहले वाले का किया एक एक, इसको मैं ढाई वर्ष में 4 में दिया, अगर मैं इसका मान निकालूंगा और मैं इस वाले का मान निकालूंगा दोनों का, तो ये दोनों मान बराबर बराबर है, ऐसा उस क्वेश्चन में बोला है उसने, इसलिए हमने दोनों क्या कर दिया बराबर बराबर कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष तथा 9 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करना है मूलधन। पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि भैया मूलधन जो होता है वो 100 होता है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई है। अब 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना 5 वर्षों के लिए, तो इसका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट निकल के आएगा I1 वो कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना 5, ये हो गया 10 पंजे 50। दूसरे का I2 निकाल के देखते हैं 9 वर्ष का कितना हो जाएगा 9, तो 10 गुणा के 9 कितना हो जाएगा 10 नामा 90, इतना हो जाएगा। दोनों इंटरेस्ट का अंतर कितना है I बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस के 50 कितना 40, यही तो हो गया 40 यूनिट अंतर हो गया दोनों का। अब ये अंतर जो है वो 100 के बराबर है, अंतर किसके बराबर है 100 के बराबर है, यानी कि 40 यूनिट का जो मान है वो बराबर है किसके 100 के बराबर। मैंने कहा है 0 से 0 काट दूं जी और 1 यूनिट वैल्यू निकालूं, 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा 10 बटे के कितना 4, बोले ठीक है। इससे काटा मैंने कितना हो सकता है 2.5 हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें 100 यूनिट चाहिए, तो 100 ये और 100 इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 इज द करेक्ट आंसर होगा B4 बाहुबली। कि यदि ब्याज की दर 13 के बजाय 15 होती, बड़ा ही बढ़िया बात करता है कि 13 के बजाय 15 होती तो 5 वर्षों में ब्याज का अंतर 50 रुपए अधिक होता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। समझ लीजिए बात, अंतर दोनों में अंतर कितना है 13 से 15 मतलब 2 का अंतर है, 2% का अंतर है, और कितने वर्षों में 5 वर्षों में। तो मैंने कहा था कि जब टाइम की और रेट की मल्टीप्लाई करता हूं तो इंटरेस्ट निकल के आता है, 5 दूनी 10 यूनिट 10% अंतर आ गया, यानी कि 10 का मतलब दे रखा है कितना 50 रुपए। तो मुझे 100% निकालना है तो 10 से तो मल्टीप्लाई करूंगा इधर भी और 10 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 100 होगा, 10 ढाई 100, तो 100 इक्वल टू हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 500 B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बस हमें क्या है एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, सिंपल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम की रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा हमें, बस रट्टा मार लीजिए इसको। नेक्स्ट समझ लीजिए, कहता है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। जी भाई साहब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या बताया था कि 2 वर्षों में दुगना हो रहा है, यानी कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 200, बताया था नहीं बताया था। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया मेरे पास 100। मैंने बताया
कि टाइम की और रेट की मल्टीप्लाई करता हूं तो इंटरेस्ट प्राप्त होता है, यानी कि 100 इंटरेस्ट प्राप्त होता है। या लिख ही देते हैं इसके बराबर, ये आई इंटरेस्ट के बराबर होता है और ये हो जाएगा 100। कितने वर्षों में कह रहा है? 2 वर्षों में। तो 2 इंटू रेट, अब हमें रेट मिलेगा ना 100। आर की वैल्यू निकल के आ गई बाबू 100/2 इक्वल टू 5, 50% रेट आया है निकल के। 16 गुना की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक कम करेंगे ना भाई, 100 था, दो गुना हुआ तो 100 बढ़ा, 3 गुना हुआ तो 200 बढ़ेगा, 4 गुना होगा तो 300 बढ़ेगा, एक एक कम करके बढ़ेगा, है ना। तो कितना, ये कितना दे रखा है हमारे? 16 गुना है। कितना है? 16 गुना का मतलब क्या है? 1500 बढ़ेगा। तो अब हमें वही बात ध्यान रखनी है, 1500 बढ़ाना है। तो मेरे पास क्या, टाइम इंटू रेट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? इंटरेस्ट के बराबर होगा, और ये हो गया 1500। ये 1500 कैसे हो गया? कई सारे इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें बताने का मुझे नहीं लगता कि कोई जरिया है। कितने टाइम में, वो कह रहा है कितने वर्षों में, मतलब टी की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कितनी आई जी? 50% आई, इक्वल टू कितना? 1500। हमें इसके बटे में ले जाना है, तो टी इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारे पास 1500 बटे 50। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 दिया 15, कितना आ गया? 30%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सवाल ऐसा नहीं कि बड़ा हार्ड हो रहा है, सवाल को बस फंडामेंटल तरीके से देखना है। क्यों भाई? हमने कहा कि हमेशा एक कम करके चलना है। 2 वर्षों में दुगना हो रहा है, 2 वर्षों में कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो रेट ऑफ कितना निकल के आएगा हमारे पास? यहां से 50% निकल के आया। वही अगर 16 गुना का मतलब कितना हो रहा है? 15, मतलब 1500 होगा। 1500 से रेट को भाग कर देंगे, रेट से भाग कर देंगे, टाइम निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अगला देख लीजिए। अगला कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने को 3 गुना हो जाएगा। 3 गुने का मतलब है उसमें जो 200% का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इंटरेस्ट जो मिला वो 200% मिला, तब वो 3 गुना हुआ। मुझे पता है टाइम इंटू रेट हमेशा इंटरेस्ट के बराबर होता है। बोले ठीक है सर। टाइम इंटू आर, टाइम हमें निकालना है। आर की वैल्यू दे रखी 5 और इसकी वैल्यू दे रखी है 200। मुझे किसकी वैल्यू? टी की वैल्यू निकालनी है। टी इक्वल टू हो जाएगा 200 और अपॉन 5, 5 से भाग करूंगा, 5 चौक 20, 40 वर्षों में क्या हो जाएगी? वो अपने की 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 4 चैंपियन। बहुत सवाल पूछता है इस तरीके के, लेकिन हम भ्रम की स्थिति इतनी पाल लेते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि बाबू करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, रेट ज्ञात करनी है। एक बात, रेट ज्ञात करनी है। 3 वर्षों में 7 गुनी हो रहा है। 7 गुनी का मतलब है 600 बढ़ा। इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 600। तो मैंने कहा टाइम इंटू आर इक्वल टू इंटरेस्ट 600 बढ़ गया। कितना? 3 वर्षों में। कितना कह रहा है? 3 वर्षों में। तो टाइम 3, आर का मान निकालना है किस रेट से भाई? आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 600 बटे 3, 3 दूनी 6, 200। 200% की ग्रोथ होगी तब जाके ऐसा होगा संभव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है ना भाई? चलो आगे समझो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर दी गई। अगर वो ऐसा ना करके 5.5 पर देता तो उसे 1800 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। क्वेश्चन कहता है ये। तो मैंने कहा भाई कि 4% पे दे रहा था पहले, लेकिन उसने ना दी और 5.5 पे दी होती तो दोनों का अंतर कितना निकल के आता? अंतर निकल के आया 1.5%। अब मुझे अगर इंटरेस्ट बनाना हो इसका तो क्या करूंगा? टाइम इंटू रेट। टाइम कितना दे रखा है मेरे पास? 3 और ये दे रखा है 1.5, यानी कि 4.5 रेट आ गया। अब इतने का मतलब दे रखा है इतने रुपए अधिक मिल रहे हैं उसे, ब्याज ही तो है ये और ये भी ब्याज है। तो 4.5% का मतलब है कितना? 1800 रुपए। मैंने कहा कि पॉइंट उड़ा दूं तो इधर जीरो बढ़ जाएगा। बोले ठीक है साहब। 45 चौका 180 होते हैं। बोले ठीक है। 1% का मतलब हो गया 400 यूनिट। लेकिन मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल मतलब 100% निकालना है। तो इधर भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 40,000 रुपए।
ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो गया मेरे भाई। बस सिंपल तरीके से जितना उसको तोड़ सकते हो, हाउ टू थिंक वाले कॉन्सेप्ट पे जितना चल सकते हो, उतना मजा आ सकता है आपको। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज 900 रुपए और अगले 4 वर्षों में 1200 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या था? अब मैंने कहा भाई कि 2 वर्षों में कितना है? 900 रुपए था। इसमें ध्यान रखिए ब्याज भी इंक्लूड है। इस 900 में 200 रुपए ब्याज भी इंक्लूड है, और अगले 4 वर्षों में मैंने कहा तो हो गया भाई साहब 1200 रुपए। इधर कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। तो अगर 2 वर्ष का अंतर निकालेंगे ब्याज का, तो कितना हो जाएगा? 300 रुपए। 300 रुपए हो जाएगा। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का हो जाएगा 150 रुपए। 1 वर्ष का 150, 2 वर्ष का 300 रुपए हो जाएगा। तो पहली बात तो 2 वर्षों का ही तो है ये, इतने से बढ़ के इतना हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसमें से कम कर दूंगा तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा? 900 माइनस के 300 इक्वल टू 600। तो आ गया मेरा प्रिंसिपल। वो कह रहा है धन क्या था? बस यही तो धन था, और क्या था? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन समझ लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन निकालेंगे तो कहता है एक मूलधन 2.5 वर्षों में 600 रुपए और 5.5 वर्षों में 900 रुपए हो जाता है, तो मूलधन और उसका रेट ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा? हालांकि रेट ही ज्ञात करना है। वैसे देखो कैसे, मूलधन भी निकाल लेंगे दोनों। हमने कहा भाई साहब 2.5 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 2.5 वर्षों में मतलब 600 रुपए हो जा रहा है। 600 रुपए हो गया। 5.5 वर्षों में 900 रुपए हो जा रहा है, मतलब 5.5 कितना हो जा रहा है? 900 रुपए हो जा रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3। तो 3 वर्ष में कितना हो गया? 3 वर्ष में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 300 रुपए। 300 रुपए बढ़ा। मुझे कहा है उसने, एक तो मुझे बता दो मूलधन क्या था। मूलधन तो 2.5 वर्षों का कितना हो जाएगा? ये मेरे पास 3 वर्षों का है, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब 3 वर्षों का 300 है तो 1 वर्ष का 100 रुपए हो गया। तो 2.5 वर्षों का कितना हो जाएगा? 2.5 वर्षों का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 250 रुपया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जब 2.5 पहले कितना 2.5 वर्षों में कितना 600 हो गया था, तो इस 2.5 वर्षों में इंटरेस्ट कितना है? 600 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 350। कितना? 350। भाई जब 600 में से 250 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास मूलधन। चलो अब वो कह रहा है उसकी वार्षिक ब्याज भी ज्ञात करनी है। वार्षिक ब्याज कितनी होगी? वार्षिक ब्याज कितनी होगी? तो ध्यान दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया था हमारे पास? 1 वर्ष में जो आया था वो 100 रुपए निकल कर आया था। ठीक है, तो हमें निकालना होता है, अगर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आई, तो बराबर कितना कर दूंगा मैं? 1 वर्ष का 100 रुपए कितने पे बढ़ा? 250 पर। कितने पर बढ़ा मेरे पास? 350 पर। तो 350 गुणा के ये हो गया। इससे इसे कैंसिल आउट कर दिया, और मैंने कहा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 200। ये हो गया 200 और बटे 7, इतने प्रतिशत हो गया। ऑप्शन में है ही नहीं 7 चौक 28, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं हम इसे, बस हमें उसकी लॉजिक समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक सेठ करोड़ी मल है और करोड़ी मल ने एक किसान को 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर से और अगले 5 वर्षों के लिए 3.4 की दर से शेष जो था वो 6% की दर से दिया। यदि 16 वर्षों में उसे इतने रुपए प्राप्त हुए। तो सबसे पहली बात आप लोगों को एक समझ में आई कि टोटल जो दिया है भाई वो 16 वर्षों के लिए दिया है। एक बात निकली यहां से, 16 वर्षों के लिए सेठ करोड़ी मल ने कुछ धन दिया है। 4 वर्षों के लिए इतना दिया है, मतलब 4 दूनी 8। पहला रेट ऑफ कितना आया? 8% आया। फिर अगले 5 वर्षों के लिए इतना दिया है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 3.4, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 2 17, कितना हो गया? 17%। अभी 4 वर्ष ये खत्म हुए और 5 वर्ष ये, 9 वर्ष खत्म हो गए। हमारे पास कितने टोटल वर्ष हैं? 16 वर्ष। तो 7 वर्ष बचे। 7 वर्ष 6% के लिए, मतलब 7 छंग 42, तो 42। इन सबको जोड़ा मैंने तो 5 7 2 9 9 8 17, यानी कि ये हो गया मेरे पास 67% मुझे इंटरेस्ट मिला। टोटल मुझे 67%, 67% मुझे इंटरेस्ट मिला।
तो वो कहता है वह 1340 रुपए ब्याज मिला। तो इसका मतलब 67% का मतलब है 3400, ठीक है। 67 ही का ना 67 और 67 दूनी 134, तो ये हो गया 100। 1% का मतलब कितना आया 100। मुझे वह कर्ज कितना दिया था मुझे ये निकालना है, टोटल कर्जा कितना उसे दिया था। तो कर्जा कितना होता है 100% होता है। मैंने कहा 100% निकालना है तो 100 इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 100 इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 रुपए सेठ करोड़ीमल ने उस किसान को कर्जे के रूप में दिए थे। कितना सिंपल सा सवाल बन गया है और देखने में आपकी हालत खस्ता कर देगा मेरे भाई। इसको कहते हैं मैथ की प्रैक्टिस। आप कितना आसानी से उसकी प्रैक्टिस को पकड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4280 रुपए को दो भागों में हमने विभाजित किया। एक भाग को 2.5%, 2 सही 1/2 का मतलब है 2.5% और 3 सही 1/2 वर्ष का मतलब है 3.5 वर्षों के लिए। दूसरे भाग को 4% की दर से 4.5 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया। अब ऐसा करने पे दोनों की ब्याज जो था, पहले का ब्याज और दूसरे का ब्याज जो था, दोनों का बराबर था। तो हमें बताना है दूसरा भाग कितना था। रेशियो मेथड इज द सबसे बेस्ट मेथड है। तो देखिए मैंने पहली वैल्यू मानी x और रेट की और उसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 2 दूनी 4 5, 5/2 इंटू 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 1 7, 7/2। दूसरी वैल्यू मैंने बाई मान ली 4% और 4 दूनी 8 और 1 9/2। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, आप लोग सोच रहे होंगे। देखो समझो, जब मुझे ब्याज निकालना होता है, जब मुझे ब्याज निकालना होता है, इंटरेस्ट निकालना होता है, तो मैं सीधी इसकी प्रिंसिपल की इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास ब्याज निकल आता है। तो ये क्या था, ये तो मेरे पास जब मैंने तुमसे बताया कि टाइम को की मल्टीप्लाई किससे कर दूं, टाइम की मल्टीप्लाई रेट से कर दूं तो वो इंटरेस्ट निकल के आता है। तो मैंने टाइम की मल्टीप्लाई किससे करा, रेट से करा, तो ये इंटरेस्ट निकल के आ गया। और ये क्या था मेरा प्रिंसिपल। टाइम की वैल्यू मैंने इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करी रेट से तो मेरा इंटरेस्ट निकल के आ गया, ये प्रिंसिपल था मेरा। अब देखो मजा आ गया, इस 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल आउट कर सकता हूं, 5 7 35, x गुणा 35 और ये 2 इधर चला जाएगा तो 22 इंटू 9 चौक 36, 36 गुणा 2 और ये हो जाएगा मेरे पास 22 इंटू 72। ठीक, इस 22 को मैंने इसके नीचे लाना है और इस 35 को इधर लेके इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा x/22 इक्वल टू 72/35। ठीक है भैया, दोनों भाग किसके बराबर हैं, 4280 के बराबर हैं। यानी कि x प्लस की 22 दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 4280 रुपया। अब ध्यान से समझो, x प्लस 22, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 107। 107 की वैल्यू हो गई मेरे पास 4280 रुपए। इसे काटूंगा 107 से, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लें, 107 ही का ना 107 और 107 चौका 428, कितना हो गया 40। एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 4। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे दूसरा भाग ज्ञात करना है। इसका मान दूसरे का, दूसरा कितना है 35, इसका मतलब कितना है 1 की 35 से गुणा करूंगा और इधर भी किसका 40 की 35 से गुणा करूंगा। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 1400 रुपए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो गया मेरे भाई। बस सबसे बढ़िया मेथड इनके लिए रेशियो मेथड है। अगर रेशियो मेथड पकड़ लिया तो आपको बड़ा आसान लगने लगेगा। अगला सवाल समझ लीजिए। नेक्स्ट कहता है कि 1200 रुपए की राशि की दर जो है वो 2.5 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है। यदि 3% अधिक कर दिया जाए तो राशि कितने रुपए हो जाएगी। लॉजिकल बात समझते हैं। क्या लॉजिक, टाइम की और रेट की मल्टीप्लाई कर दो तो बनता है इंटरेस्ट। एक ही फार्मूला चला है अब तक पूरे इसमें। मैंने कहा था कि मैं कम से कम फॉर्मूले का यूज करूंगा और केवल लॉजिक की बात करूंगा। कह रहा है 1200 रुपए 2.5 वर्षों में 1600 रुपए हो जाते हैं। 1200 रुपए 2.5 वर्षों में 1600 रुपए हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1200 और 1600 हो गए, मतलब 400 का इंटरेस्ट बढ़ा।
1200 से अगर 1600 हो गए तो इसका मतलब 400 का इंटरेस्ट, 400 का इंटरेस्ट मिला। कितने पर? 1200 पर। 1200, इस जीरो से ये जीरो और गुणा 100, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, 4 तिया 12, कितना आ गया? 33, या तो 100/3 ही कर लेते हैं अभी इसको, 100/3, या इसको कर सकते हैं 33.3% इंटरेस्ट मिला था उसको ऐसा करने पर। यदि वो 3% अधिक दिया जाता तो वह राशि कितने रुपए हो जाती? तो मैं सीधा ये कहूं कि इस 3 की इससे मल्टीप्लाई करूं तो इंटरेस्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यानी कि 2.5 की मैंने मल्टीप्लाई करी 3 से, इक्वल टू इंटरेस्ट 25 या 75, 7.5 इसके बराबर, इंटरेस्ट के बराबर आया मेरे पास, यानी कि 7%। अभी तो ध्यान रखो, ऐसा करने पर मेरे पास 1600 रुपए हो गया है अभी, लेकिन मैं 3% बढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं सीधा 3% ही ना निकाल लूं उसको। 3% का मतलब 7.5%। किस पे? इस वैल्यू पे। ध्यान रखो 100 की वैल्यू कितनी है भाई? 100 की वैल्यू है 1200 रुपए। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। मुझे कितना? 7.5 निकालना है, तो 7.5 इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 7.5 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 12 पंजे 60 का जीरो हाथ में 6 और 12 सत्ते 84, 6 90, 90 हो गया, यानी कि पॉइंट यहां 90 रुपए बढ़ा मेरे पास ऐसा करने पर, 90 रुपए बढ़ रहा है। ये कितना था? 1600, तो 1600 में 90 रुपए बढ़ा दो भाई, कितना हो गया? 1690 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। मुझे फालतू की चीजों में जाना ही नहीं है, जिनका मेरा भी सीधा से मतलब था 1200, 1200 से कितना हो गया? 1600, इसका मतलब ये वैल्यू तो 33.3% बढ़ी। लेकिन अगर मैं 3% और अधिक करूं तो मैं अधिक करता तो 3% का मतलब है 36.3 हो जाता, तब भी तो कमी करना, अंतर ही तो निकालना होता हमें। लेकिन मैं अंतर क्यों निकालूं? या तो 136.3% निकाल दूं सीधा तो 1290 आ जाएगा। मैंने कहा सीधा 3% ही ना निकाल दूं, 1600 तो वो हो ही गया ना, इसका इसका मतलब था 1600, लेकिन 3% मैंने और निकाल दिया, सीधा सीधा 3% का मतलब 90 रुपए और निकल के आया, 1600 में 90 जोड़ दिया, 1290 हो गया, खत्म बात। चलो आगे बढ़ो। आगे कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज इतना है यदि समय तथा दर का संख्यात्मक का मान समान हो तो दर ज्ञात कीजिए कितनी होगी। देखिए आपको ये तो पता ही है भैया कि इंटरेस्ट बराबर जो होता है वो होता है सिंपल, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये तो पता ही है हमें, इंटरेस्ट बराबर होता है ये। अब मैंने क्या किया, इस पी को इसके नीचे ले आया, आई अपॉन पी कर दिया मैंने, तो आर इंटू टी अपॉन 100 हो गया। अब उसने कहा है कि समय और रेट जो है दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हैं, यानी कि r इक्वल टू किसके? t के बराबर है, तो इधर हो जाएगा r या t का स्क्वायर जो तुम्हारे मन में आए, r स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? दे रखा ना साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज इसके भाग के बराबर, मतलब दोनों का अंतर दे रखा है कितना? 64/81। ठीक, अब ध्यान देना 100 को इधर ले आए तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 64/81 इंटू 100। इसके आर हटाएंगे तो इस पे सब पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 64/81 इंटू 10। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, 8 64 का वर्गमूल तो कितना होता है? 8, 9 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल 9 इंटू इसका 10, ये हो जाएगा 80/9, या तो इतने प्रतिशत कर दो, या फिर इसने दे नहीं रखा है तो 9×8 = 72, 9×8 = 72, कितना बचा? 8 बचा, है ना, 8, फिर कितना हो जाएगा? तो 8 सही ये हो जाएगा, इतने प्रतिशत। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट कहता है कि 5 किस्तों में देय जो है वो इतने रुपए है, प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी, जबकि ये 10% है। तो भाई अगर मैंने पहली किस्त मानी कितनी? 100 रुपए, तो दूसरी किस्त कितनी होगी? दूसरी किस्त होगी 110 रुपए,
तीसरी किस्त होगी 110, 10 बढ़ता चला जाएगा 120, चौथी किस्त होगी 130 और पांचवी किस्त होगी मेरे पास 150, 140, 140। पहली किस्त 100, पहली किस्त अगर मैंने 100 मान ली तो 100 हो गई। दूसरी अब 10% ग्रोथ कर रहा है तो 10 इसमें जुड़ेगा, फिर 10 इसमें जुड़ेगा, फिर 10 इसमें जुड़ेगा, फिर नीचे 10-10 जुड़ता चला जाएगा अगले में 20-30। अगर इन सबको जोड़ लें हम पांचों किस्तों को तो कितना हो जाएगा 0, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10 का 0, 5 और 1 6, 600 हो गया। यानी कि 600 यूनिट हो गई उसकी किस्तों का मान जो हो गया 600 यूनिट। तो 600 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास वो दे रखी है 8400 रुपए, 8400 रुपए। ठीक है, मैंने कहा 6 ही का 6 और 6 ही का 6, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 1400 रुपए। मुझे 100% का मान ही तो निकालना है, पहली किस्त का मान ही तो निकालना है। यानी कि प्रत्येक किस्त कितनी होगी तो प्रत्येक 100% का मतलब हो गया 1400 रुपए उस किस्त की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न पे चलिए, लेकिन ध्यान रखिए ये पैटर्न किस पे काम करेगा, क्यों? क्योंकि हमेशा रेट जो होता है ना, मैंने पहले ही बात बता दी आप लोगों को कि सिंपल इंटरेस्ट में यानी कि एसआई में जो हमेशा होता है वो हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलता है। 10% का मतलब है केवल 10, हर साल 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अगर पहली किस्त 100 रुपए गई थी तो अगली किस्त कितनी जाएगी 110, अगली किस्त फिर 10 रुपए बढ़ जाएगी, फिर अगली किस्त फिर 10 बढ़ जाएगी, अगली किस्त में फिर 10 बढ़ जाएंगे। इस तरीके से पूरा पैटर्न टूटेगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बस सेशन फिनिश। आई होप पूरा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पूरा सेशन पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइएगा, और क्या क्या कमियां हैं वो हम जल्दी एक नया सेशन लाइव क्लास वाला सेशन शुरू करने वाले हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी मेरी कुछ ट्रेनिंग चल रही है इस वजह से मैं प्रॉपर सेशन नहीं कर पा रहा।